कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद की बढ़ी हुई कीमतों से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मुख्य उद्देश्य कृषि आय को बढ़ाना है और इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रही है। देखिए उनकी पूरी बात। माननीय रूपाला जी ने, उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है। लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल भी उर्वरक सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मैं ये और निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से किसानों को भी यूरिया की एक बोरी जिसकी कीमत 1744 रुपया 50 पैसे होती है, ये मोदी जी की सरकार है जो 266 रुपया 50 पैसे में उपलब्ध करा रही है। और डीएपी की बोरी, डीएपी का एक बैग, माननीय अध्यक्ष महोदय, सोच में फर्क होता है, सरकार चलाने में फर्क होता है। जब यूपीए की सरकार थी तो 10-11 में 507 रुपया की डीएपी की बोरी थी, 11-12 में बढ़ा के 887 रुपया कर दी गई और 12-13 में बढ़ा के 1315 रुपया 56 पैसे कर दी गई। लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है 1350 रुपया में ही यूरिया की बोरी मिलेगी, 1 पैसा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और इसलिए 1733 रुपया प्रति बोरी अगर सब्सिडी दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। किसानों के हितों की गारंटी हमने ली है। भाजपा के डीएनए में ही किसान कल्याण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच है कि कृषि के क्षेत्र में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी पहले ऋण की बहुत व्यवस्था नहीं थी, प्रोसेसिंग के छोटी यूनिट लगाने में भी दिक्कत थी। लेकिन एक फैसला किया गया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इन सब कामों को करने के लिए अलग अलग किसान हो, प्राथमिक सहकारी समितियां हो, एफपीओज हो, स्वयं सहायता समूह हो, कोई भी हो, इस तरह की प्रोसेसिंग के लिए ये फंड उपलब्ध है। और मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि 96,000 करोड़ रुपए का निवेश इस रूप में अलग अलग वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, रैपिंग चैम्बर बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, अलग अलग यूनिट लगाने के लिए दिया जा चुका है। और हड़ौती में भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां आवश्यकता है वहां जो निवेश करता है, जो प्रोसेसिंग का काम करेगा, उसको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ऋण पर इंटरेस्ट सब्सिडी भी है और कोलेटरल भी वो दिया जाता है। बैंक की गारंटी देने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।